तो आपको ये इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के इस क्षेत्र के उम्मीदवार भाई राजीव कुमार सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, आज यहां उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के माननीय सांसद ललन बाबू, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, यहां मौजूद माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री श्री जमा खां जी, बांका के माननीय सांसद गिरधारी यादव जी, गया के माननीय सांसद विजय मांझी जी, केसरिया की माननीय विधायक शालिनी मिश्रा जी, वाल्मीकि नगर के माननीय विधायक रिंकू सिंह जी, मटिहानी के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद में उप नेता श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, श्री संजीव श्याम सिंह जी, वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद निषाद जी, माननीय सकनी चौधरी जी के सुपुत्र श्री रोहित चौधरी जी, यहां इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के नेतागण श्री मंजीत सिंह जी, ललन पासवान जी, अरुण मांझी जी, संतोष निराला जी जो भूतपूर्व मंत्री हैं, श्याम बिहारी प्रसाद जी, मनोज कुशवाहा जी, रणविजय सिंह जी, आनंद विजय सिंह जी, छोटू सिंह जी, लोक प्रकाश जी, नरेश शाह जी, यहां उपस्थित शंभू भगत जी, जनता दल यू के संग्रामपुर के प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आशुतोष सिंह जी, जयराम विप्लव जी, ठाकुर अनुरंजन जी और यहां उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, हमारे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस परिस्थिति में भी, जबकि आज धूप है, गर्मी है, तब भी आप सब लोग इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी सम्मानित साथियों ने, नेताओं ने, एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने आप लोगों के समक्ष और हम लोगों के उम्मीदवार ने भी
अपनी बात रखी। हम तो सिर्फ आप लोगों के बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई आप सबको मालूम है कितना दुखद हुआ था। आपने मेवालाल चौधरी जी को जिताया था, पिछली बार भी जिताया था, और इस बार अचानक जो उनकी तबीयत खराब हुई, कोरोना की स्थिति आ गई, शुरू में पता नहीं चल रहा था और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उनको पटना में भर्ती कराया गया और बाद में पता चला कि यहां इनको कोरोना हो चुका है और उसके बाद वो बच नहीं पाए। कितना दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। अब वो चले गए। अब उनके जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो आज के अवसर पर आप सबसे तो यही अनुरोध करेंगे कि आप एकजुट होकर के अपना मत डालिए। तीर छाप का बटन दबा करके, के बगल का बटन दबा करके आप राजीव कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। ये हम निवेदन और अनुरोध करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए। और देखिए, हमारे सभी नेताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है, हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अब बाकी लोगों को तो बहुत मौका मिला। अभी तो हमारे सभी नेतागण कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन जरा बताइए, जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था, और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था। क्या स्थिति थी। और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। और उसके बाद जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने तो सभी इलाके में क्या नहीं शुरू किया साहब। हर तरह से जो कुछ भी लोगों की जरूरत है उसके लिए प्रारंभ से ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और हर बार जब आप मौका दे रहे हैं, हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ सड़क और पुल के निर्माण का नहीं, उसका अनुरक्षण भी करना है। एक एक चीज के लिए हम लोग सोचते हैं। क्या था स्कूल का हालत, महिलाओं की क्या हालत थी, कितने बच्चे स्कूल जा पाते थे। गरीब गुरबा तबके के लोगों को स्कूल जाने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने एक एक चीज का सर्वेक्षण कराया, घूमते रहते थे। सांसद थे, कहां नहीं घूमते रहते थे और जो स्थिति देखते थे कि भाई क्या हाल हो गया बिहार का। और जब काम करने का मौका मिला तो जिन चीजों का हम लोगों ने ऐलान किया उसके आधार पर काम करना शुरू किया 2005 से। एक दिन हम लोग चैन से बैठते, लेकिन कुछ लोग अब आजकल फिर बोलने लगे हैं। आजकल हुआ क्या है, एक बात जान लीजिए, एक वो जो नया दौर आया है सोशल मीडिया का, अब उसमें हुआ ये है कि अब सब लोग जो उधर देखने लगते हैं तो इस सोशल मीडिया का मतलब और इस सब जो ये पूरे चीजों का उपयोग लोग जो कर रहे हैं, लोग अपना अपना तरफ से तरह तरह की बात लिख रहा है।
पहले तो हम लोग कोई काम करते थे एक एक आदमी को मालूम होता था। अब आजकल पुरानी बातों को लोगों को भुला करके तरह तरह की बात लोगों के बीच में दिया जा रहा है। हम तो एक ही अपील करेंगे, कल क्या था इसको भूलिएगा मत, और जो भी उसके बाद किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, और एक के बाद कहीं कोई कमी रहती है उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम तो ये दावा नहीं करते हैं कि जितना चाहे सब काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम हुआ। और किस काम में कमी आती, आप जरा बताइए। पढ़ाई लिखाई की बात हमने कही, महिलाओं की बात कही, क्या बुरा हाल रहता था, और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक एक तरह से हर चीज का सर्वेक्षण कराया, और जो पता चला कि स्कूलों के बाहर मजबूरी में जो रह जा रहे कौन है, तो उन सब लोगों के बारे में यही पता चला कि या तो वो महादलित दलित समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, उसके पढ़ाने के लिए बाहर में जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू किया, और सब लोगों के लिए शुरू किया, लड़कियों के लिए शुरू किया, पोशाक की योजना शुरू की, और बाद में सब पढ़े आगे बढ़े तो हम लोगों ने जो साइकिल की योजना 9वीं क्लास से शुरू की लड़कियों के लिए, कितनी संख्या में लड़कियां बढ़ने लगी और साइकिल चला करके, अरे भाई साइकिल तो लड़की कोई कहीं चलाती नहीं थी, यहां तक कि राजधानी पटना में कोई लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। और जब पूरे बिहार में साइकिल की योजना की शुरुआत की और लड़की साइकिल चलाकर जो चलना शुरू किया, उसके लिए साइकिल प्रदान करना शुरू किया, साइकिल के लिए धन देना शुरू किया, तो क्या स्थिति आई, किस तरह से जाने लगी। और बाद में जब लड़कों ने भी हमसे कहा 10 के आसपास, तो हमने लड़कों के लिए भी शुरू किया, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी कम हो गई थी पहले, और उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी। और अब आप जान लीजिए, 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गई, यानी लड़का लड़की की अब संख्या लगभग बराबर हो रही। तो आप जरा बता दीजिए, पहले क्यों नहीं करते थे ये काम? आज सबके लिए इंतजाम हो रहा, और जो लोग बाहर रह जाते थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर और सारा काम किया गया, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला था। 15 साल क्या किया था, और आज आकर के कोई बात कहना, आप समझ सकते हैं कि कल होकर के क्या होने वाला। इसलिए भूलिएगा मत, और जो काम हो रहा है एक एक चीज पर नजर रखिए। हम तो यही चाहेंगे कि पुरानी बातों को भूलिएगा नहीं। और महिलाओं के लिए क्या क्या किया हम लोगों ने, इन लोगों को राज करने का मौका मिला। हमारे एक साथी भी बता रहे थे, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, कितनी महिलाएं रहती थी पहले, और जब ये 2000 में इन्होंने चुनाव करवाया अपने राजपाट में, तो किसको आरक्षण दिया? केंद्र सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके और जो व्यवस्था कराई केंद्र की तरफ से, उसमें सब तरह से राज्यों को अधिकार तो दिया ही, लेकिन साथ साथ पूरे देश के लिए क्या क्या कम से कम होना चाहिए व्यवस्था किया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जो किया था, तो ये काहे नहीं किए थे 2000 में महिलाओं को आरक्षण? अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं। और जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, और जब काम शुरू किया हम लोगों ने 2005 में 24 नवंबर को, और उसके बाद 26 में ही चुनाव था, उसके लिए कानून बनाया, नियम बनाया, एक एक चीज किया, और देश में पहली बार इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में पूरे चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया। और 1 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव था, उसमें भी 50% आरक्षण किया महिलाओं को।
अब कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव हो चुका, अभी तो चौथा चुनाव पंचायत राज का चल रहा है। अब उसी में समझ लीजिए कितनी महिलाएं अब सक्रिय हुई हैं, अब कितनी भूमिका निभा रही हैं, एक एक चीज देख लीजिए। और उसके अलावे इन लोगों को मौका मिला था भाई 20 कितना साल 15 साल स्वयं सहायता समूह बनाया था महिलाओं का ठीक से, नाम मात्र का कुछ जगहों पर। और जब 2005 में हम आए सब जगह देखने गए और उसके बाद विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने यहां नया शुरुआत कराया, उसका नामकरण किया जीविका समूह, और उसके लिए जितना काम किया आज पता है ना, हमारा तो लक्ष्य था 10 लाख का, अब जो हो गया जीविका समूह 10 लाख से भी ज्यादा, और 1,26,00,000 महिलाएं जुड़ गई जीविका समूह से। अब कितनी सक्रिय हैं, अपने परिवार को अब किस तरह से मदद कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। पहले महिलाओं का कोई इस्तेमाल नहीं था, आज देख लीजिए जब उनको लोगों की सेवा करना है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निकाय हो, और दूसरी तरफ परिवार का कल्याण करना हो, तो जीविका समूह के माध्यम से। और उसके बाद हमने क्या किया, ये क्या किए थे भाई, हमने तो पुलिस में भी 35% का आरक्षण किया महिलाओं को, और उसके बाद हर सेवा में 2016 में हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। तब आप स्थिति देखिए, और प्राथमिक विद्यालय में शुरू में ही महिलाओं को भी हमने 50% का आरक्षण किया था। तो जो काम, और फिर इन लोगों ने तो चिंता नहीं की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए जो काम शुरू हुआ, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया गया और उनका आरक्षण भी हुआ, तो एक एक तरह से देख लीजिए। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी याद रखना चाहिए, पहले कौन काम होता था जी, कोई काम किए थे? और हम लोगों ने जितना काम किया भूल गए। आप ही के बगल में भागलपुर में क्या हुआ था पहले, बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से कितना लिया उन्होंने? 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी।
कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात और उसके अलावे टीकाकरण का काम सब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देश में तो जो ऐलान हुआ 100 करोड़ का, अब तो 100 करोड़ से भी ज्यादा 102 करोड़ टीकाकरण देश में हो चुका और अपने बिहार में भी 6.5 करोड़ के करीब टीकाकरण हो गया। पहला टीकाकरण उसका करीब करीब अब 5 करोड़ से थोड़ा ही कम पहुंचा है, 5 करोड़ के नजदीक पहुंचने वाला है और बाकी करीब करीब 33% दूसरे डोज का शुरू हो चुका है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक एक चीज इसी महीने 28 तारीख को, अगले महीने 7 तारीख को कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम, एक एक चीज मैं कितनी बात बताऊं। अनेक जगहों पर जाना है, चुनावी सभा है, अरे अन्य मौके पर आपके बीच में आएंगे तो आपकी बात भी बहुत सुनेंगे और आपके बाद आपके समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे और बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही आप सब लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोग काम करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और यहां पर ये बात अच्छी तरह से जिसकी चर्चा कर चुके, हर हालत में आपने ही जिताया था मेवालाल जी को और अब वो नहीं रहे, इसलिए उनके बाद भी अब राजीव कुमार सिंह जी को जिताइएगा, यही हम आप सबसे कहेंगे। और आपको संग्रामपुर में आज आने का मौका मिला तो आप जरा बताइए, संग्रामपुर प्रखंड में बैठिए, प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रखंड में ई किसान भवन बनाया गया है। इस प्रखंड में संग्रामपुर एवं बधुनिया में पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 50 सड़कों का निर्माण किया गया है। अति पिछड़ा कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। एक एक काम हर प्रकार से जितना भी हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हम लोग हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। आई लोग पहले से कभी पानी मिलता था जी, हम कितना बतावें। आपके ही इसी इलाके में हमको आने का मौका मिला था 2010 में, इसी जिले में, और वहां पर जो हमने देखा था पानी में फ्लोराइड होने के कारण कितना ज्यादा लोगों को तकलीफ होती थी और बच्चों को भी देखा कि कैसे पानी पी रहा है, कितने लोग बीमार लोग थे। उसके बाद जो ये काम करना शुरू किया तो हर प्रकार से हर घर जो नल का जल पहुंचा रहे हैं और हर जगह चाहे जहां कहीं भी कोई भी इस तरह का चीज हो, हर प्रकार से कहीं आयरन का प्रभाव हो, आर्सेनिक का प्रभाव हो, फ्लोराइड का प्रभाव हो, हर जगह काम करते हुए और जहां पर हम पहुंचे थे खैरा में, और उसके बाद
सब काम कराते हुए 2007 में भी वहां जा करके उसका उद्घाटन करने का मौका मिला 2017 में। और एक एक तरह से अब पूरे बिहार में अब ये काम हो रहा है। आपके पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 729 वार्ड हैं आपके, और इसमें से 725 वार्ड में हर घर नल का जल उपलब्ध हो चुका है। सिर्फ 4 वार्ड में काम चल रहा है तेजी से, और बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से हर घर पक्की गली और नाली, इसके लिए जो आपके पूरे जो भी जितने 729 वार्ड है सब में काम किया गया। कौन सा काम भाई, कितने पथ का निर्माण, हर तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हर जगह हर प्रकार से जो जरूरी चीजें हैं एक एक चीज का काम किया गया है। और आपसे हम यही कहेंगे कि हम लोग तो इसके आगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। जो कुछ भी होगा, एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं इस इलाके में कि अब हम लोगों का जो संकल्प है और 7/2 में जो तय कर दिया है, हम लोगों ने ऐलान कर दिया है और उस पर काम करना प्रारंभ किया है। अब कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब ये हम लोगों का नया है। और एक एक तरह से जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम आपको नहीं पता है जो एक एक चीज के लिए हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो इतना ही आप सबको कहना चाहेंगे कि हम लोग तो भाई काम करने वाले हैं, काम करेंगे। आप में से यही अनुरोध करेंगे कि भाई एनडीए के उम्मीदवार को, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को आप विजयी बनाइए। काम ये चले, काम तेजी से आगे बढ़े, यही हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को वोट मिलेगा, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने चूंकि हाथ उठा करके बता दिया कि वोट दिया, तो इनका हम माल्यार्पण कर दें। तो आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हाथ उठा करके प्रकट कर दिया। और आप सबको मालूम है, तीर छाप का के बगल का बटन दबा करके आप इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जितना वोट से इस चुनाव में स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी को आपने विजयी बनाया था, हमारे सब साथियों ने कहा है भारी मतों से और ज्यादा मतों से विजयी बनाइएगा। यही आप सबसे निवेदन है। आइए उम्मीद करके जाए ना, फिर हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। तो अभी आप तारापुर से नीतीश कुमार को लाइव सुन रहे थे, जहां